नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सिलेंडर हादसे के पीड़ितों एवं उनके परिजनों से फिर मिले केंद्रीय मंत्री शेखावत। घायलों की पूरी मॉनिटरिंग कर इलाज का पूरा ध्यान रखने के दिए निर्देश। कोर्ट कर्मचारी की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार लगातार जारी। युवा पीढ़ी को बढ़ते सट्टे के कारोबार व ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बढ़ रहे सट्टे के क्रेज से बचाने के लिए उदयपुर के 2 युवा साइकिल पर सट्टा मुक्त भारत अभियान के लिए निकले। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास के बाद दिल्ली प्रस्थान करने से पहले सोमवार को सुबह महात्मा गांधी अस्पताल में भुंगरा गैस सिलेंडर हादसे के पीड़ितों एवं उनके परिजनों से दोबारा मिलने पहुंचे। 4 दिन में मंत्री शेखावत आज तीसरी बार अस्पताल जाकर मरीजों एवं परिजनों से मिले। शेरगढ़ के पास भुंगरा गांव में 4 दिन पहले शादी के कार्यक्रम में सिलेंडरों के फटने से हुए हादसे में झुलसने से करीब 40 से अधिक लोग घायल हो गए थे। हादसे में अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्री शेखावत वार्ड के बाहर मौजूद पीड़ितों के परिजनों से भी मिले। चिकित्सकों से भर्ती घायलों के उपचार को लेकर विस्तृत जानकारी ली। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हर घायल मरीज की पूरी मॉनिटरिंग कर इलाज का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। कोर्ट के कर्मचारी की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सेशन कोर्ट में अभी भी कर्मचारियों का न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी है। कर्मचारियों ने कोर्ट से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल न्यायालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा की मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारियों द्वारा पिछले 13 दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अब तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है। कर्मचारियों ने कहा कि कोर्ट में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध अवस्था में अधिकारी के घर पर मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर कर्मचारियों की मांग है कि सुभाष की मृत्यु की निष्पक्ष जांच और सीबीआई जांच हो। पिछले 13 दिनों से कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन और पुलिस ने अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। सभी पिछले 13 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे न्यायालय के काम प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगर अभी भी जल्द से जल्द सुनवाई नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। आज हमारा आंदोलन का 13वां दिन है और प्रशासन ने हमारी अभी तक नहीं सुनी है और इसी क्रम में क्रांतिकारी करने की आवाज पे हमने हमारा आंदोलन का रुख बदला है। आज हम डेलीगेट का रैली करेंगे और आज से हमारे 5 साथी डेलीगेट चलने बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे और आगे से हमें अगर कोई रोकने का मिली तो हम हमारा आंदोलन उग्र भी करेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी कोई कर्मचारी कोर्ट में नहीं जाएगा। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के संचालन के लिए कक्ष आवंटित किया है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ उदयपुर के संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने सोमवार को कक्ष का उद्घाटन किया। कक्ष के उद्घाटन से पूर्व डेलीगेट स्थित शांति आनंद स्मारक से पैदल चलकर जिला परिषद कार्यालय पहुंचे। पैदल यात्रा के दौरान कांग्रेस जन हाथों में तिरंगा लिए और सिर पर सफेद टोपी पहनकर शामिल हुए। शर्मा ने कहा कि राजस्थान देश में शांति एवं अहिंसा निदेशालय विभाग का गठन करने वाला प्रथम राज्य है। इस निदेशालय के जरिए शांति और अहिंसा के क्षेत्र एवं गांधी दर्शन से जुड़े कार्यों की जानकारी देने से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश और संभाग स्तर पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा देश की आजादी में अहम योगदान देने वालों और तथ्यों से आधारित इतिहास के बारे में नई पीढ़ी को अवगत करवाना है और अब इसी दिशा में हम भी कार्य करेंगे। गांधीवादी नेता हम सबके संरक्षक माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने 2007 में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का गठन राजस्थान में किया। उसके बाद से लगातार 5 दिवसीय 3 दिवसीय प्रेसिडेंट शिविरों का कैंप का आयोजन चाहे सरकार में थे चाहे सरकार में नहीं थे, लेकिन राजस्थान की जनता को उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन समिति के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया। और ये आप देख रहे हैं कि सत्य के प्रयोग और महात्मा गांधी की जो जीवन दर्शन समिति जो किताब है, इसकी हज़ारों लाखों प्रतियाँ माननीय अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में, खेल के मैदानों में वितरित की। मैं आज अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे जननायक अशोक गहलोत जी और हमारे देश के भविष्य आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो गौरव यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर रही है। इस मुबारक मौके पर मेरे दोनों बड़े भाई लाल सिंह जी झाला साहब, गोपाल कृष्ण जी शर्मा साहब, आदरणीय श्रीमती सज्जन कटारा साहिबा, फतेह सिंह राठौर साहब, सुरेश जी शिमाली साहब, सुरेश जी सुतार साहब, तमाम
वरिष्ठ कांग्रेस कर्मियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने उन सभी नेताओं के साथ काम किया जो दिवंगत हो चुके हैं। आज मैं उनको विनम्र हाथ जोड़ के उनको मन में स्मरण कर रहा हूँ, चाहे वो गुलाब सिंह शक्तावत जी हो, हीरालाल जी देवपुरा साहब हो, हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी हो, पूजनीय भीरूलाल जी मीणा हो, आदरणीय श्री खेमराज कटारा साहब हो, रामचंद्र मेनारिया साहब हो, शेषमल जी पगारिया साहब हो, रूप राणा साहब हो, इन सबके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैं सब आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि हम यहाँ बैठकर उदयपुर शहर की जनता की जो समस्या है उनका निराकरण का प्रयास करेंगे। और हमारी लोकप्रिय पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री बड़ी बहन डॉक्टर गिरिजा व्यास जी, हमारे CWC के मेंबर आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब, बसंती मीणा जी, डॉक्टर मांगीलाल जी गरासिया, डॉक्टर दयाराम जी परमार साहब, विवेक कटारा साहब, पुष्कर डांगी साहब और हमारे दोनों बड़े भाई मेरे जिन्होंने इस कार्यालय को अलॉट करने में सहयोग प्रदान किया, आदरणीय पुखराज जी पाराशर साहब, हमारे मुमताज़ मसी साहब, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं नियमित रूप से यहाँ आऊँगा और झाला साहब के नेतृत्व में, गोपजी भाई साहब के नेतृत्व में, सज्जन भाभी जी के नेतृत्व में हम जनता के और कार्यकर्ताओं की आवाज़ बनकर उनकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मैं संभागीय आयुक्त राजेंद्र जी भट्ट साहब का इस मौके पर याद करना नहीं भूल सकता। हमारे लोकप्रिय जिला कलेक्टर आदरणीय मीणा साहब ने इस कार्यालय को देने में मुझे पूरा सहयोग प्रदान किया। हमारे ADM एडमिनिस्ट्रेशन OP बुटकर साहब, हमारे ACO साहब, उन सबका मार्गदर्शन पिछले कई सालों से मुझे मिला है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि धान मंडी से ही जो हमारा कांग्रेस मीडिया सेंटर है उससे 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे कार्यालय रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि छुट्टी के दिन भी हम घंटे 2 घंटे यहाँ बैठें, आपसे पत्रकार मित्र यहाँ पधारे, आदरणीय जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार मित्र हैं। युवा पीढ़ी को बढ़ते सट्टे के कारोबार व ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बढ़ रहे सट्टे के क्रेज से बचाने के लिए उदयपुर के 2 युवा सोमवार को साइकिल पर सट्टा मुक्त भारत अभियान के लिए निकले। उदयपुर के रहने वाले रणजीत सिंह राणा और पीयूष ओदिचे सोमवार को बोहरा गणेश जी के दर्शन कर इस यात्रा के लिए रवाना हुए। दोनों ही युवा उदयपुर से पहले जयपुर जाएंगे, जहां राज्य सरकार को सट्टा मुक्त अभियान को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे और फिर दिल्ली जाकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। 1 महीने में दोनों ही अपना यह सफर तय करेंगे। सफर के दौरान जगह जगह युवाओं को जागरूक करेंगे कि सट्टा लगाना अपराध है और युवाओं को अपना जीवन इसमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जुड़कर इस अभियान को सफल बनाते हुए भारत देश को सट्टा मुक्त करें। मैं रंजीत सिंह राणा और मेरे दोस्त पीयूष ओदिचे प्रताप नगर, हम दोनों सट्टा मुक्त भारत अभियान के तहत उदयपुर से दिल्ली जा रहे हैं और राज्यपाल को भी देंगे ज्ञापन और मुख्यमंत्री जी को भी राजस्थान के देंगे और PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देंगे ज्ञापन। जल्द से जल्द सट्टा मुक्त हो गए भारत में, नहीं तो हमारी जान भी देनी पड़ी तो भी देने को हम तैयार हैं। इंडिया में पर सट्टा मुक्त होना चाहिए। जय श्री राम। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास।
द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को उदयपुर जिले के खेरवाड़ा के दहमत गांव से ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय ट्राइबल पार्टी के बीएल छानवाल ने बताया कि दहमत गांव के पास एक वन नाका है। वहां के फॉरेस्टर रमेश ने दहमत गांव में एक परिवार के घर में यह कहते हुए आग लगा दी कि तुम जमीन पर कब्जा कर बैठे हो। छानवाल ने बताया कि घर के पट्टे की मांग को लेकर 2005 से ही फाइल लगाई हुई है और वर्षों से पट्टे की आस में ग्रामीण बैठे हैं, लेकिन पट्टा देना तो दूर, यहाँ तो घर ही जला दिया गया। छानवाल ने कहा कि घर जलाने से अंदर रखा सारा सामान नष्ट हो गया, जिससे परिवार को नुकसान हुआ है। ऐसे में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने और पट्टा दिलवाने की मांग रखी है, जिससे कि वहां के लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सके। मैं बीएल छानवाल, भारतीय ट्राइबल पार्टी उदयपुर से। अभी एक खैरवाड़ा में देमत गांव से, जहां पर ज्योति कनबई, वहाँ एक वन नाका है, वहाँ के फॉरेस्टर रमेश से फॉरेस्ट्री बताया, खुद जंगलात वाला नाका वाला, उसने जाके और देमत गांव में एक परिवार को जाके कहा कि जंगलात की ज़मीन पर तुम बैठे हुए कब्जा कर रखा है और यहाँ पर खेती बाड़ी करना बंद कर दो। उनको धमकाया और उनके घर में आग लगा दी, जो जलता हुआ वीडियो वगैरह यहाँ पर लाए। बाकी पुलिस वालों को कहीं कार्रवाई करोगे तो धमकी और दे दी, जो तुम्हारे को आगे यहाँ रहने नहीं देगी। उस मकान में राशन पानी, जो सर्दी के इनके कपड़े लत्ते जो सारे थे, सारे जल के खाक हो गए हैं। और इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही है। एक तरफ राज्य सरकार और सारे के सारे पुलिस प्रशासन गांव के संग में जाकर लोगों को राहत देने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ इस तरह से उजाड़ने का ये काम कर रहे हैं। जंगल ज़मीन की पट्टे की फाइलें लगी हुई है, 2005 के पहले से ये वहाँ पर रह रहे थे, लेकिन फिर भी उसके बाद वही कोई कार्रवाई, उल्टी जाकर इनको खाली करने की धमकी दे दी। हाँ, हम अभी हैं जो कलेक्टर साहब को इसके बारे में ज्ञापन देने जा रहे हैं, एफआईआर भी दर्ज करेंगे और फॉरेस्ट को भी देंगे। कमिश्नर ऑफिस में भी फाइल लगी हुई है इनकी, एफआईआर के कानून के अंतर्गत 2005 वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन पट्टा देने के बजाय उसको जला दिया गया है। इस तरह की घटना बहुत गंभीर घटना है, जिसको रोटी कपड़े और मकान बुनियादी आवश्यकता है। 5वीं अनुसूची की बात में इनमें बात करेंगे तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन उसके तहत इस तरह जंगलात वाला करना ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है और ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। आपका सहयोग मिलेगा तो इनको न्याय के लिए हम आगे और संघर्ष करेंगे। मेरा नाम मिथुन कुमार आर्य है, मैं गांव देमत का रहने वाला हूँ और हमारे गांव में वन विभाग के फॉरेस्टर रमेश रावल द्वारा एक घर और 20 से 25 पोल गिरा दिए हैं, एक घर उसमें जला दिया है। कारण बस यही है कि वन विभाग में घर है, घर जलाने का लमसम, उसमें जो भी सामान रखा हुआ था, चाहे उसमें पशुओं का चारा था और खाने पीने का राशन था। प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ ही अब उदयपुर में भी आम जन जीवन इससे प्रभावित होने लगा है। शहर में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ऊनी वस्त्र नहीं है। ऐसे में उनकी मदद के लिए कई समाज सेवी संगठन व शहरवासी आगे आ रहे हैं। शहर में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जिनमें पढ़ने वाले बच्चों के पास यूनिफॉर्म तक नहीं है और ना ही सर्दी से बचने के लिए स्वेटर है। ऐसे में सोमवार को गायत्री शक्तिपीठ उदयपुर की शाखा प्रज्ञा मंडल सेक्टर 9, सेक्टर 12 एवं सेक्टर 4 के परिजनों द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमड़ा एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजारा बस्ती के 165 जरूरतमंद बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म और स्वेटर वितरित किए गए। इसमें ओम प्रकाश पारेख, दयालाल चौधरी, तारकेश्वरी पुरोहित, जगदीश चंदेल एवं रमेश चंद्र औदीचे का विशेष सहयोग रहा। राजस्थान राव समाज संस्था के पदाधिकारी सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी द्वारा राव जाति और इसकी मूल ऐतिहासिक पहचान
ब्रह्मा भट्ट को वंश लेखक बहिवंशा जातियों में शामिल करने का विरोध जताया। राजस्थान राव समाज संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण सिंह राव ने बताया कि राव हमारी जाति है और इसकी मूल ऐतिहासिक पहचान ब्रह्म भट्ट रही है। हमारा वंश लेखक जातियों से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद राव और ब्रह्म भट्ट जातिगत संबोधन को वंश लेखक के रूप में लिखा जाना घोर आपत्तिजनक है और इससे हमारे समाज को ठेस पहुंची है। कल्याण सिंह राव ने कहा कि आज विरोध जताते हुए हमने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की है कि हमारी सामाजिक पहचान को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे तुरंत रोका जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हम लोग उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन देने आए हैं। अभी राजस्थान के अंदर जो वंशावली संरक्षण जो संवर्धन जो अकादमी बनी हुई है, उनके अध्यक्ष राम सिंह राव ने एक पत्र लिखा राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर्स को कि जो वंशावली जो लिखन का करते हैं या पढ़ने का जो काम करते हैं, उनका एक राजस्थान में सर्वे कराया जाए। उस सर्वे में राव शब्द या ब्रह्मभट्ट शब्द उसका भी उन्होंने उपयोग किया है, जबकि वो कभी भी वंशावली लेखन से कभी उनके पूर्वज भी कभी जुड़े हुए नहीं रहे हैं। जैसे हम लोग राव जाति से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में 400 से ज़्यादा हमारे गांव हैं, पर किसी भी गांव के अंदर वंशावली लेखन का या वंशावली पढ़ने का यजमानगिरी का कोई कार्य किसी ने नहीं किया है। पर इन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए राजस्थान के अंदर राव शब्द को और ब्रह्मभट्ट राव को जोड़ने का जो प्रयास किया है। बाकी उनके जो वंशावली लेखन का काम जो करते हैं, बहिवंशा राव होते हैं, चंडीसा राव होते हैं, भाट होते हैं या बड़वे होते हैं या जागा होते हैं, उनके नाम से अगर वो सर्वे कराते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर जो हमारी जाति का जो शब्द हैं वो एक भ्रम में डालने की स्थिति कर रहे हैं। तो हम आज मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया जिला कलेक्टर महोदय को। तो हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई गलती न करे जिससे हमारे राजस्थान प्रदेश में शांति भंग हो जाए और कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, क्योंकि भारी जनता के अंदर भारी आक्रोश है। और अगर ये समय रहते हुए सरकार ने इस चीज़ को नहीं रोका तो आने वाले समय में बहुत भयंकर आंदोलन होगा और हो सकता है हमें कोई कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़े, तो हम कानून के दरवाजे भी हम लोग जाएंगे और इस चीज़ को रोकनी पड़ेगी। और जो कि वंशावली लेखन वाले जो कार्य करते हैं वो और हम में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम लोग जो शासन से जुड़े लोग हैं, हमारे जागीरदार राव रहे हैं, हम लोग यहाँ पर शासनिक राव रहे हैं, इस तरह से हमारा बहुत बड़ी उपाधि मिली हुई हमारे को। और ये इस तरह से जो वंश लेखन का काम करते हैं, वंशावली यश गायक का जो काम करते हैं, उनके साथ हमको मिक्स करके जो हमारे नाम पर जो अतिक्रमण करने का जो कोशिश की जा रही है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने ऐसा ही किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और राजस्थान के अंदर एक आग लग जाएगी जिसकी सरकार जिम्मेदार होगी। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सिलेंडर हादसे के पीड़ितों एवं उनके परिजनों से फिर मिले केंद्रीय मंत्री शेखावत। घायलों की पूरी मॉनिटरिंग कर इलाज का पूरा ध्यान रखने के दिए निर्देश। कोर्ट कर्मचारी की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार लगातार जारी। युवा पीढ़ी को बढ़ते सट्टे के कारोबार व ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बढ़ रहे सट्टे के क्रेज से बचाने के लिए उदयपुर के 2 युवा साइकिल पर सट्टा मुक्त भारत अभियान के लिए निकले। तो आज के द न्यूज वर्ल्ड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।